दान पानी का होगा। तो हमें वोटे कौन देंगे? हम दिन दे नहीं अपनी कराए चाहे हमने चूल्हा में नहीं पड़ो। हल्के में बीजेपी जेजेपी इकट्ठी है, दूसरे नंबर पे करता आ गया कांग्रेस क्या बात, बीजेपी ने क्या तो नहीं देंगे कुछ करवा दिए कौन है? हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं, हम तो अपनी टक्कर से किसी को मानते नहीं। वीरेंद्र डूमरखिया ने परसों ही राजगृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हुड्डा का जो भालू है उसका मुकाबला भारत माता के शेर से है। 2003 में एक पंचायत में भी गोली चलाई, किसी से पैसे लेने का मामला था। कदे और सबकी कॉपी बन गई सारे काम की, मेरी कॉपी कौन में? ताऊस उनमें से सैकड़ों और हजारों बच्चे अभी सेना में अधिकारी हैं। ये बात सब जानते हैं कि जिस समाज में रखता है। और आज नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं बुटाना गांव के अंदर, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का प्रोग्राम है। और यहां पर देखते हैं इस गांव के अंदर क्या सिचुएशंस है, कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं। और इन सब से जानकारी लेके, इस रैली में भी जानकारी लेके हम लोगों से बात करेंगे। और उसके बाद गाँव में जाकर के भी बात करेंगे कि कहाँ और कैसा माहौल है। भाई कौन से गांव से है? खंडराई से। खनराई से। खनराई खंडराई। क्या माहौल है? आप यहाँ आए हो, बेटाना में आए हो, क्या माहौल है? माहौल तो पता लगा टाइम पे, अभी तो माहौल ठीक है। ठीक है, क्या तो ठीक है। क्या उम्मीद करो आप, कौन जीतेगा? सही योगेश्वर जीतेगा। योगेश्वर दत्त की जीत मानो। हाँ। दूसरे नंबर पे किसने मानो? दूसरे नंबर नहीं पता किसी को भी, हमारे तो पता नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आदमी कौन हो सका है? कौन सी पार्टी? मुकाबला किससे है? तो जो हिंदू तय होगा, नरवाड़ा तय, हाँ, उससे होगा भालू। भालू से। भालू से मतलब आप दूसरे नंबर पे भालू को मानते हैं? शायद वो आओ दूसरे नंबर पर तो पहले नंबर पे योगेश्वर दत्त आएगा। आपके गांव में कितनी वोट है? हम तो बाहर से यहाँ से। नहीं, आपके अपना गांव क्या आप तो गोहाना से है। गोहाना में आते हैं? हाँ। तो समर्थन में आए हुए हैं? हाँ, समर्थन में। ठीक, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं जो बीजेपी के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, आप योगेश्वर अभियान में आए हुए हो जी। सर, शुभ नाम क्या आपका? मेरा मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, कहाँ से हो आप? मैं राई से। राई हल्के से। क्या माहौल है? माहौल एकदम बीजेपी के हक में है, काफ़ी अच्छा माहौल है। भाई योगेश्वर दत्त के साथ में है। कम से कम भारी बहुमतों से हम बड़ौदा विधानसभा सीट जीतेंगे। दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं? हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं, हम तो अपनी टक्कर से किसी को मानते नहीं। अच्छा, टक्कर बीजेपी किसी को टक्कर में नहीं मानती? नहीं मान लीजिए, बिल्कुल। चलो, जमानीत से कौन सा होगा? जमा तो हम अपने तो अपने शौक कोई दिखता ही नहीं। जमा में 20,000 वोटों से हम बड़ौदा विधानसभा में योगेश्वर भाई को जीत के दिलाएंगे। योगेश्वर भाई 20,000 वोटों से जीतेगा, तो हारेगा कौन है? हारने वाले तो देखो, कुछ हारने वाले तो 3 पार्टी और भी हैं। बीजेपी क्या मुद्दा लेके चल रही है इलेक्शन में? बीजेपी विकास कार्य का है, काफ़ी विकास किया है अभी तक। तो जैसे कांग्रेस की सरकार 10 बड़ौदा में विकास क्या किया? बड़ौदा में हर गांव में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के विकास कार्य के सरपंच और वीडियो के समाज हमने लगा दिए। कोई एक ऐसा विकास कार्य जो आप बताना चाहें? IIT लगाए हैं, और हर गांव में पानी की समस्या थी, पानी की समस्या निकलवाई है। सीवर की समस्या थी, सीवर की लगवाई है। काफ़ी समस्याएं थी जो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तरफ अपना रुझान करके विकास कार्य की जड़ी लगा दी। विकास कार्य आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी ने विकास कार्य की जड़ी लगा दी है, तो जो किशन हुड्डा जी थे उन्होंने कुछ किया? किशन कांग्रेस ने तो अभी तक नहीं किया। काफ़ी दिन तक सरकार भी रही है, 10 साल पहले भी रह गई है, अभी तक नहीं कर पाई है। तो बीजेपी के ऐसे है, बीजेपी ने तो हर हरियाणा एक, हरियाणी एक के नारा लगाते हुए हर हरियाणा के कोने कोने में विकास का कार्य किया है। भाई, शुभ नाम क्या बता? मुकेश कुमार। मुकेश जी बता रहे हैं कि भाई बीजेपी ने विकास की जड़ी लगा दी है और हर जगह के ऊपर, हर बड़ौदा इलाके के अंदर, हल्के के अंदर, पूरे हल्के में पूरा समान विकास किया। और 2-2 लाख रुपए हर पंचायत को दिए, 2-2 करोड़ रुपए हर पंचायत से। जी बिल्कुल जी। ठीक है, टोटल कितना हुआ होगा? 52 बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तो आपका आंकड़ा है, आप हर पंचायत में जाके देख भी सकते हो। ठीक सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। कहाँ से हैं सर? मैं बड़ौली से। बड़ौली से। यहाँ आप मतलब अभियान में आए हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, जिताएंगे? हाँ जी। कितने वोटों से?
हमारा तो टारगेट ये कहता है कि कम से कम भी 10,000 वोटों से जीते। 10,000 वोटों से। भाई साहब कह रहे थे 20 से, तो आपने तो कम कर दिया। वो तो अपना सर्वे है ना, अपना अपना आंकलन है, आपका अपना आंकलन है कि आप 10 से जिता रहे हैं। दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं? दूसरे नंबर पे जेजेपी वाले को मानते हैं। जेजेपी वाला? भाई साहब कहाँ हो? बड़ौदा हल्के में। बड़ौदा हल्के में बीजेपी और जेजेपी इकट्ठी हैं, दूसरे नंबर पर करता आ गया। और इस टक्कर बात तो आज भी मुकाबला जेजेपी तक करने लग रहे होगे? टक्कर में कोई नहीं। नहीं उस बात का भाई साहब मुकाबला नंबर पर कांग्रेस रह जाएगी। अच्छा जेजेपी नहीं तो कांग्रेस रह जाएगी, बात एक के है। इन लोगों ने कहीं मानो नहीं, कहीं नहीं। तो ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग बीजेपी की जीत मानते हुए आगे चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को जीत मानते हैं। और दूसरे नंबर पे सबसे खास जो बात है, जो समझने की बात है, वो ये कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे जेजेपी को मानते हैं। बीजेपी वाले कुछ लोगों को ये कन्फर्म भी नहीं है, जेजेपी और बीजेपी दोनों ही इकट्ठी लड़ रही हैं, और एक ही सिस्टम से एक ही उम्मीदवार का साथ देते हुए, योगेश्वर दत्त का साथ देते हुए जेजेपी और बीजेपी इकट्ठा लड़ने का कार्य कर रही हैं। बाकी डिपेंड करेगा, औरों से हम बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। अभी 2-1 दिन है हमारे जो इंटरव्यू, उसके बाद दे देंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब रिक्वेस्ट है प्लीज। ना कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने माफी मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। देंगे भाई, बयान भी देंगे, सारी बात। और ले लो बाइट, और ले लो। हाँ नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, हमने तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो एक बात करने के लिए आए थे भाई। हो सकता है भाई खड़े हैं तो बात कर लेते, हमने वो नहीं है। डिपेंड है कि आप जो भी अपने विचार रखना चाहो रख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पीटीआई हैं क्या? प्रधान जी वहाँ। ठीक है, राज्य कौन से बोलेंगे? राज्य प्रधान है वहाँ, वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं भाई साहब। तो हमने क्या मेरा भाई साहब, इस साइड आप लोग खड़े हो, हम तो दूसरी साइड खड़े हो जल्दी। ठीक है भाई नमस्कार। यहाँ भाई कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब राम राम। के बाद सारे नून चले गए, कहाँ के हो? बड़ौदा से। हल्के में क्या माहौल है, कौन जीतेगा? हल्के में भाई पहलवान जी जीतेंगे। योगेश्वर दत्त जी की जीत मानते हैं, और कांग्रेस का कैसे मानते हैं? भाई टक्कर है, वैसे कोई वो नहीं है, पहलवान जी जीतेंगे। अच्छा टक्कर है, जीतेंगे वो। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे इंदुराज। दूसरे नंबर पे इंदुराज जी को मानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम भाई साहब? संदीप लोहान जी। संदीप जी क्या माहौल है बीजेपी का? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं पिछले 6 साल के अंदर, उनके दम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। योगेश्वर पहलवान जी को यहाँ से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए बना के भेजेंगे। भाई साहब छोटा सा सवाल है कि बीजेपी क्या मुद्दा लेके चल रही है? देखिए बीजेपी अपना विकास का मुद्दा लेके चल रही है। पहले वाले कोई भी सरकारें होती थी, जिस तरफ का मुख्यमंत्री होता था अपने अपने क्षेत्र में विकास करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे हरियाणा का एक समान विकास किया हुआ है। ये बड़ौदा हल्का था, जैसे जींद जिला था, कैथल जी बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र थे, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है जिनके दम पर ये बड़ौदा उपचुनाव जीतेंगे, और पूरे हर क्षेत्र में एक समान विकास किया है उसको हरियाणा का। भाई साहब आपके एरिया के अंदर हम देख रहे हैं कुछ चुनिंदा ही नेता दिख रहे हैं, बाकी कुछ नेता दिख ही नहीं रहे एरिया में जो नियर बाई के, जैसे वीरेंद्र डुमरखा हैं और हैं, तो वो क्यों नहीं? मतलब अभी वीरेंद्र डुमरखा ने परसों ही राजगृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने स्तर से हर नेता की जो ड्यूटी लगी हुई है उस स्तर से अपना हर नेता काम कर रहा है। सभी नेताओं की जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी है या जो अपना कार्य क्षेत्र है उसमें हर कोई काम कर रहा है। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो इस क्षेत्र में नहीं आया हो। आप बीजेपी में योगेश्वर दत्त जी का कंपटीटर किसे मानते हैं? योगेश्वर जी का कंपटीटर हम किसी को नहीं मानते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने योगेश्वर दत्त को टिकट दी है जिसमें उसने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, मेडल लेके आया। एक तरफ कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिसने पंचायत में गोली चलाई है और जिसका असामाजिक तत्वों से काफ़ी उसका पाला पड़ता रहा है। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं और जनता को भी पता है कि योगेश्वर दत्त क्या है और भालू क्या है। तो इसलिए योगेश्वर दत्त को यहाँ की बड़ौदा हल्के की जो जनता है पूरा विश्वास हमें कि विजयी बना के भेजेगी।
पिछली बार 4,800 कुछ वोटों की कमी रह गई थी, तो उसमें जेजेपी भी अलग से लड़ रही थी। तो अभी क्या उम्मीद है? जेजेपी भी बीजेपी के साथ ही है और कांग्रेस अलग से लड़ रही है। तीसरा कोई आदमी दिख नहीं रहा। चौटाला साहब कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैदान में आने की, लेकिन जो माहौल है वो कैसा लग रहा है आपको? मतलब तीनों का कंपटीशन है या दो का है या अकेले का है? सिर्फ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और थोड़ा बहुत उसका मुकाबला कर रही है तो कांग्रेस के साथ चल रहा है। बाकी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। तो अभी जोगिंदर का यहाँ पे कोई लगता नहीं? देखिए, इनेलो ने पिछली बार आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में देखोगे तो 80% में 3,000 से 2,500 से मतों से कम वोट लिए थे। तो इसलिए हमें लगता नहीं कि इनेलो भी यहाँ पर कुछ ले पाएगी। तो इसलिए जेजेपी जो वोट बैंक था जेजेपी और बीजेपी का वो इकट्ठा हो गया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ यहाँ से विजयी होगी। तो आपका मानना बीजेपी यहाँ से विजयी होगी और कम से कम 10-20 हज़ार जैसा कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं? देखिए, हमें 10-20 हज़ार हो, जीत होती, चाहे 2 वोट से हो चाहे 10,000 वोट से, हमारा यही है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। भाई साहब बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। हमारे साथ एक भाई साहब और खड़े हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब शुभ नाम? एडवोकेट कुलदीप शर्मा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रेसिडेंट हरियाणा। भाई साहब क्या माहौल है यहाँ पे? भाई साहब, बड़ौदा हल्का ग्रामीण हल्का है, इसमें 54 गांव हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर हुड्डा का जो भालू है उसका मुकाबला भारत माता के शेर से है। ये बात कही है भाई साहब ने कि भालू का मुकाबला शेर से है। तो अपने बीजेपी क्या मुद्दे लेके चल रही है? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है और ये पूरे बड़ौदा हल्का में विकास के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आगे बढ़ रही है। क्योंकि हुड्डा ये कहता था कि मेरी 2 आँख हैं, लेकिन एक ही आँख को धोता रहा। लेकिन पहलवान जी के प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में यहाँ पर जनता कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, 2 कॉलेज दिए गए बड़ौदा और भैंसवाड़ा में, और इसके साथ साथ IMT, हमारे जो बड़ौदा हल्का से 2 हाईवे जो जम्मू कटरा तक जाएंगे और इतनी स्पीड से जाएंगे कि कांग्रेस उनके पहियों के नीचे रौंदी जाएगी। और आप हमें बता पाएंगे कि यहाँ पर कितने वोटों से विजयी हो सकते हैं योगेश्वर जी? पहलवान योगेश्वर जी 36 बिरादरी के उम्मीदवार हैं और पहलवान की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जो भूपेंद्र हुड्डा का भालू है वो किसी दल का नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के और जो राष्ट्रीय स्तर का कोई भी नेता यहाँ से नाराज़ हैं और यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत जो कांटे निकालने वाली बात है, वो कांटे निकलेंगे यहाँ पर। हुड्डा और अपने जो यहाँ जो सुरजेवाला जी हैं उनका एक कांटे निकलने का एक कार्यक्रम है। कांटे निकलने में तो बीजेपी में भी है, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वीरेंद्र डुमरखा जी भी नहीं दिख रहे। नहीं, वीरेंद्र जी थोड़े है लगे हुए हैं अपने स्तर पर, क्योंकि पार्टी कई एंगल से काम करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, संगठन में कोई फील्ड में काम करता है, कोई अन्य गांव में करता है, कोई व्यक्तिगत काम करता है, कोई सार्वजनिक रूप से काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता काम करता है और वीरेंद्र जी भी लगे हुए हैं। वीरेंद्र जी भी लगे हुए हैं। चलिए धन्यवाद आपका। हम एक और बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम सुरेंद्र प्रजापति, जिला अध्यक्ष OBC मोर्चा जींद। जिला अध्यक्ष OBC मोर्चा जींद। क्या लगता है बीजेपी में? क्या लगता है आपको? बीजेपी जीतेगी जी। कई गांवों में हमने घूमे हैं, लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही है, भाई अगर सरकार से काम लेना है तो इसी पार्टी को वोट देने में भला है। इसी पार्टी को देने में भला। तो यहाँ पे कृष्ण हुड्डा जी रहे हैं पहले। कृष्ण हुड्डा जी अपना काम किया, उन्होंने नहीं किया, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? चलो भगवान को वो प्यारे हो गए हैं, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बट कृष्ण हुड्डा जी ने क्या यहाँ काम ही नहीं किया? देखो, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 90 के 90 हल्के में काम किया है। फिर भी अगर पार्टी का कोई नुमाइंदा बनकर जाएगा, वो हल्के की आवाज़ को उठाएगा और कहते हैं कि भाई अगर कोई रोएगा तो उसे सब कुछ मिलता है, अगर बेटा रोएगा तो माँ उसे दूध और पिलाएगी, जितनी बार रोएगा माँ उतनी बार दूध पिलाएगी। तो फिर बीजेपी रोने के बाद दूध पिलाती है? रोने की नहीं, बच्चे की रोने की बात कह रहा हूँ मैं। तो वो कृष्ण हुड्डा जी रोए नहीं? नहीं रोए नहीं, वो एंटी पार्टी थे, लेकिन उनके होते हुए भी हल्के में बहुत काम हुआ। और मैं मानता हूँ कि अगर पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीत कर जाता है तो पहले भी विकास हुआ और आगे और विकास होगा। अच्छा, यदि योगेश्वर दत्त जी
बड़ौदा हल्के से जीत जाते हैं, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी बड़ौदा हल्के के लिए? बड़ौदा हल्का आज हरियाणा के नहीं पूरे भारत के नक्शे में छा गया। और मैं कहता हूँ यहाँ पे काफ़ी घोषणाएं भी हुई हैं, सीएम साहब ने की हैं। और उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमने देखा है गलियों में कीचड़ है, भरा पड़ा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, गलियाँ सड़कें इतनी तंग हैं कि बराबर को साधन निकालते हुए बड़ी दिक्कत होती है। मैं कई गाँव में गया, गाड़ी ऐसे खड़ी करनी पड़ती है, फिर अगला ट्रैफिक निकलता है, फिर आगे क्रॉसिंग होती है। हाँ, अभी तक जैसे मुख्यमंत्री जी एक नारा लगा रहे हैं, भाई मैंने बहुत विकास कराया, या मेरा हल्का है, मेरे हल्के से मैं नहीं जीतने दूंगा, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, अनदेखी है इस हल्के की। इस अनदेखे की हल्की में तो जी, फिर हल्के की अनदेखी में तो बीजेपी भी जिम्मेवार है, क्योंकि 6 साल हो गए जी। नहीं, 6 साल हुए हैं, 6 साल का कार्यकाल और पिछले 10 साल का कार्यकाल में अंतर है। 10 साल में कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पर इतना, और 6 साल में लगभग कुछ कार्य हुए हैं, और आगे भी बहुत कार्य होंगे। और ये इन लोगों ने भी अपना मन बना लिया। मैं काफ़ी बुजुर्गों से, युवा में तो बहुत ही जोश है कि हम काम करवा के रहेंगे, और बगैर खर्ची और पर्ची की नौकरी मिली है। ऐसे ऐसे घर में गए हैं जिनके घर के अंदर चूल्हा जलने तक की भी ताकत नहीं होती, फिर वहाँ पे नौकरियाँ भी लगी हैं, पहले ऐसा नहीं था। आपको क्या लगता है कि जेजेपी का समर्थक बीजेपी को वोट करेगा? करेगा जी, बिल्कुल करेगा। वो ये एक जी जान की लड़ाई है हमारी, और वो भारतीय जनता पार्टी से भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हर युवा, हर नौजवान साथी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी, पूरा परिवार लगा हुआ है, और एकजुट का ये इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन है, 36 जात का इलेक्शन है। और जैसे भी पहलवान की कोई जाति नहीं होती, जात पात का नारा बड़ा गलत है, किसी को मानते नहीं। जब ये पहलवान लड़ता है पूरे देश के लिए लड़ता है, और ऐसे ही ये लड़ाई है। उनको तो वोट भी नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि ये उनका भी कैंडिडेट है, और बिल्कुल ऐसे ही कहना चाहिए था, बस सबका साझा कैंडिडेट, इसी को जिताओ, निर्विरोध जिताना चाहिए था हल्के को। तो आप तो कह रहे हैं कि इसको निर्विरोध घोषित कर देते, दूसरे लोगों को कैंडिडेट उतारना ही नहीं चाहिए था? नहीं उतारना चाहिए था। तो वैसे एक चीज़ और भी है कि यदि निर्विरोध चुन लेते तो कृष्ण हुड्डा जी तो कांग्रेस से थे, क्यों उनके परिवार में से भी क्यों नहीं चुन लिया? उनके परिवार से ऐसा कैंडिडेट नहीं है। 2003 में एक पंचायत में भी गोली चलाई, किसी से पैसे लेने का मामला था, चाहे नौकरी के लिए हो वो जाने, लेकिन इतना अच्छा कैंडिडेट बालू नहीं है, बिल्कुल वो बहुत पिछड़ा हुआ कैंडिडेट है। कांग्रेस के कैंडिडेट से तो यहाँ पे लड़ाई ही नहीं है, बिल्कुल सब 15-20 हज़ार से योगेश्वर दत्त जीतने वाले हैं, बड़ी धूमधाम से जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनेगा। धन्यवाद सर। ओके सर। अभी हमारे साथ भी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हमारे साथ रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा ही, हमें जैसा लगता है कि पहले से ही लगता है कि बीजेपी का आदमी हमेशा ही अपनी ही पार्टी को जिताने के लिए बात करेगा, और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए गांव में जाएंगे, गांव में जाके गांव वाले लोगों से बात करेंगे, गांव वाले लोगों का खुद का रुख क्या है। धन्यवाद। उनमें से सैकड़ों और हजारों बच्चे अभी सेना में अधिकारी हैं। ये बहुत बहुत खुशी और आपके लिए बधाई की बात है। मेरा मानना है ये सब जानते हैं कि जिस समाज में रखता है, और आज आपके सामने एक मौका है, आपके सामने एक चुनौती है। और ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई क्या नाम है अपना? रतनी। रत्नी जी। ताई नू बता, गांव में क्या समस्या है? भाई समस्या तो हमारा छोरा ही बता देगा। अच्छा हाँ, समस्या तो सारी है। आप सरपंच की माँ हो? बोले वो कह रहा ना, बोले मैं सरपंच की भी माँ हूँ। तो समस्या समाधान तो कितना नहीं हो रहा। ताई एक बात बता, चलो नू बता, गांव में किसकी जीत लागे? हाँ? देख भाई मोटा साड़ी तो आई हूँ, जगह था मेरा नहीं, फिर हम साइंस से के वैसे। किसके? यूके है जाए आई वे। कांग्रेसी या बीजेपी? नाम तो पहले तो बीजेपी एम थे, बीच में ये के है यो आवागा। कटरे। हाँ बीजेपी की। हाँ। अच्छा ताई राम राम। राम राम। ताई किसकी वोट देगी?
अरे ताई पत्ता जान जाता कोई देवा गाड़ा घेर देगा तो दे जाएंगी जो दुआ होगा मेरी दे क्या देख रहे किस एक का हिस्सा की दे के? दिया ये बताओ तो मनारा 100 टका का ताई पेंशन लिया करे हां किसने बनाई थी? वही दे दिलवार ना बनाई तो फिर उनका क्या तनी? दे दिलवार ना बनाई थी हमारी तो फिर वोट किसने देगी? भाई के दे रहा किसका काम जर किसके कर्म कियो संता कौन वाला अच्छा हाँ ताई हाँ मेरी दिया है समस्या पानी का समाधान होना चाहिए मेरा तो है सारा मकान का पानी कितना समाधान नहीं है ये गाँव वाले कोई सहायता नहीं मनना है ना मेरे घर पर आदमी नहीं है कि बच्चा है कोई सारा देनी है नहीं 20 बकाली कोई सुनाई नहीं कर रहा मैं आगे दरखास्त देने हो रही हूँ मेरा 2 मकान पड़ लिया है गाँव में सरपंच 2-3 आगे जा लिया किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी है तो फिर इनका वोट तक कर दे सुनवाई देखी जाएगी किस तक करेगी? पहले फिर तू वोट पहले जी करा गौड़ा चल किसने दोगे? जोन से के जी करा गौड़ा देवा जो को जी तो कराओ नाला ठीक कौन कराओगा? नाला नाला जोन से वोट ठोकांगे वही देगा कौन से ही दोगी? इससे की देंगे किसकी? या वही कटरे फिर कटरे नहीं है 6 साल तक नाला ठीक क्या कौन कराया? ये कटराले पीछे तो वही फूका को समाधान तन ले रहा तो पीछे को आज मगाल जा लिखा गोड़ फर्रा दिखा दे बनावा के हैं यो करवा दिया वो करवा दिया के तो बीजेपी ने कुछ नहीं कराया? हैं बीजेपी क्या करा था अपने कर ले जो कुछ आगे देखो चलो ईवले को नहीं कराया कि ये और मत जब जान मेरा सुधार हो जाए ताही तो नुका है बीजेपी ने कर लिया कि मेरा नाला नहीं बनाया लगे ठीक सारी सरकार आने का जाल भाई यार हंसन लग रहा है तो इस तो और पूछेंगे भाई क्या नाम है? धर्मेंद्र भाई साहब कौन सा काम भाई? बटाना बिटाने का है भाई नू बता बिटाने में कि काम हुए हैं कि लगे? हाँ काम हुए हैं 6 साल तक हाँ 6 साल से हुए हैं के होया है? पीने का पानी पिछले किसी भी सरकार पे जो ऊंची जगह है ना वाल लाल लागे काम हुए हैं कृष्ण उठेगा मरे पाछे मतलब उसके बाद से वाल लाल लागे पूरी ऊंचा भावी चाहिए 8 फुट ऊंचा पानी टांग ले पानी जावे मतलब ये कृष्ण उड्डा एक्सपायर होने के बाद 8 फुट पर पानी पहुंचा लो पानी पहुंच गया है जो उसका जिंदा जी घाटा हो रहा था ना उसका मरे पाछा वह पूरी भरपाई हो गई हल्के की। अच्छा तो ये का किसने वोट दे? वोट भाई मैं तो INLD को दूंगा जोगेंद्र मलिक ने। हाँ इबे नू भी कहो तो 8 फुट पानी पहुंचे है भाई साहब मैं नो झूठ थोड़ा को होगा नहीं पहुंचे और फिर वोट इनेलो ने। हाँ मैं इनेलो का समर्थक हूँ भाई इनेलो का समर्थक है फिर ये बीजेपी वाले रहे बीजेपी की रुस्सा की टक्कर है गांव में के लागे है? गांव में माहौल बीजेपी का ज्यादा है आधो आध तो नहीं हाँ लगभग आधी वोट है आधी बीजेपी की आधी किसकी? कुछ इनेलो की कुछ कांग्रेस की कुछ इनेलो कुछ कांग्रेस है और आधा में बीजेपी कर ली। अच्छा ठीक है भाई कांग्रेस तो सही नहीं मेरे ये गुलाबी गैंग है भाई साहब है क्या कहता है? तुम जिसकी राज्य हो ना कुछ की जरिए ताई हमने तो जो तरह जी करे नू करे जमाए कोई दिक्कत नहीं जो ताई तरह जी करे ना जो तना अच्छा लगे उसती दिए कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तेरा मानस है तेरा हो मानस ना था अपना कोई मानस नहीं बस हाँ जी कोई नहीं ताई एक बार गाड़ में के गाड़ा में बंदे नु लगा करेंगे पानी भी तुम्हारा कितने जाना चाहिए नु बताओ बात से सरपंच ने पकड़ो सरपंच ने किसने पकड़ा हमारा तो सरपंच सरपंच सबके में खत्म है सरपंच तो सही हमारा तो सही नहीं कुछ भी हमारा के मित्र नहीं कांग्रेस देवांगे कांग्रेस तो विरोध आ जाओ उड़ा दे पूरा गड़ा हां सर फोटो तारीन के देखिए एक बड़े ताई के बंदे हैं बता जा लोग फ्री में बोल करेंगे ये कौन दिखाओ मेरी यहाँ वीडियो में ये कौन दिखाओ इसी चीज से काट दे
यूं तो दिखा देता अरे उड़ान घुमा इसने के भाई समाधान नहीं होगा ना। यू भाई इस भाई से बात कराएंगे। भाई के नाम है? आशीष नाम भाई, आशीष है। कौन सा काम भाई? बटियाना भाई। आशीष है, नू बता किसने वोट देगा? साथ सीधी सी बात है। सीधी बात सब भाई, कांग्रेस ने वोट देंगे। अरे यू बीजेपी वाले ढोल लाग रहे बजाने। बजाने थे भाई, ये भी है बीजेपी वाले, ये भाई ये पहले क्यों नहीं आए भाई? जब कि मैं काम में नहीं होगा तो अड़ा इन्हें वोट कैसे दे देंगे हम? ये भैया ताई रुक के मारा है, मेरा नाला रुक रहा है। इसका समाधान किसने करना चाहिए? बीजेपी सरकार ने करना चाहिए। और ये भी एक चुनाव तो कांग्रेस वाले नहीं कर सकते। सरकारी रोड ना, सरकारी नाला है, सरकारी नाला है, सरकारी नाले। फिर तो सरकारी नाला न सरकार ठीक करेगी, कौन है? बीजेपी सरकार करेगी, और कौन करेगी भाई? फिर ताई वोट किसने देगी? कौन सा नाला ठीक करा उससे देंगे। तो भाई नू बता, नू बता कौन जीत गया तारा? कुछ नहीं, चुनाव का मोल में के बता कहाँ हो, तो गिनती में मेरा पट्टेगा। पहले तो के अंदाजा लसका हम तो जी उसकी देवांगे जो हमारा समाधान करेगा, ठीक है ना। तो हमने लेटरिंग के पीछे कह के थे दे मारे, तो ये के कारण ये भी कटवा रखे हैं। हम किसकी वोट देवा? लाख रुपया की वोट देवा। हाँ मैं ताई कोई आए के नू तो कहने तरह यू नाला बन गया वोट दे दे। तो इलेक्शन है, 3 तरह वोट गिरने हैं, तो तेरे तू नू बता इलेक्शन जी लड़ांगे जी, हमारा समाधान पानी का होगा। तो हम वोटे कौन देंगे? हम दिन नहीं अपनी कराए, हमने तुला में गिर नहीं पड़ो। अरे भाई ये नुकमा बजे तो नाला मना तो 40 साल होगी वोट गिर दी ना, आज तक हमारे पीले कार्ड भी नहीं बन रहे। हमने क्या फर्क लग गया है दिए का वोट? आदमी हमारा घर में करा बैठा खाट को ऊपर, इसे भी कौन अगर ले भाई गरीब आदमी हर 10 रुपया का कि थोड़े सारा लग गए। सिर को ऊपर ढोढा के बाल उठ गए हमारे सिर आके, फिर क्या कहते हैं हम वोट? मतलब बीजेपी सरकार तो पूरी तरह परेशान है पब्लिक है, और गांव तो खास कर पानी तभी और सारी ये समस्या है। हमने पानी की समस्या को क्या डूब के मरा, गोटा पानी करना क्या करा इसका? ये इस साइड है ना, कुछ बालक भी है, बालक भी कुछ कहना चाहे हैं इसके बारे में। बालक भी कुछ कम है। अरे न घनी देर होगी ये है। तो नू बता बेटा के नाम है? जगविंदर। घर वाले किसने वोट दे? कांग्रेस। क्या बात, बीजेपी ने क्या तो नहीं देंगे? कुछ करवा दिए कौन है? कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। मैं दूंगा इंटरव्यू चल। तो बालक को एक मैं दूंगा काम की सारी। ये बालक है खेल कूदाले। अरे खेल कूदाले बालक जो है आजकल के क्या कर रहा है, बच्चा जो है ना वो भगवान हो गया, और बच्चे के ही आजकल लगा है कि गांव घर में चला कर है। तो ये बालक है, इन तो पूछ ले वहाँ कि बालको तारा घर में कौन कौन किसने वोट देगा? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। कांग्रेस। बीजेपी ने। कांग्रेस। कांग्रेस ने। कांग्रेस। मेरी जी ताऊ के नाम है? मेरा रणबीर है जी। रणबीर है। हाँ जी। रणबीर जी क्या ताऊ जी प्रॉब्लम क्या है यहाँ? मेरी प्रॉब्लम यह है जी, मनरेगा की कापी नहीं बना रहा, की लिस्ट में नाम आ रहा हमारा है। सरपंच ने बनाई नहीं जी कापी, हाथ भी जोड़ लिए, पाँ भी पकड़ लिए, रो मैं दिया जी, आत्मा से कह रहा हूँ जी। मरा बिलग ने पाँ भी टूट रहा है जी। मेहनत कर कि मनरेगा का काम में मेहनत कर, तन मन धन से काम कर क्या मैंने। सरपंच किसका साथ दे रहा है जी? इस सरपंच का इब्नू क्या बताऊं मैं किसका दिया, और सबकी कापी बन गई सारे काम की, मेरी कापी कौन में?